किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि हमारी जो नरमा की फसल में जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है, उस फिड़कली की पहचान क्या है? कौन सी फिड़कली गुलाबी सुंडी के प्रकोप को बढ़ाती है? मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ और आपको मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि आप इस गुलाबी सुंडी वाली फिड़कली को कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि किसान टिंडे तोड़ेगा, फूल में अंडे देखेगा, ये एक बहुत मुहिम प्रक्रिया है। कुछ किसानों को जो हमारी उम्र के हैं उनको दिखाई भी कम देता है। एक लेंस आता है, वो लेंस भी किसानों के पास नहीं है तो अंडे दिखाई नहीं देंगे। टिंडे के अंदर गुलाबी सुंडी जो चली जाएगी, ऊपर से मुंह बंद कर लेगी तो टिंडा भी स्पष्ट दिखेगा। फोड़ने पर पता चलेगा कि आपके खेत में कितनी गुलाबी सुंडी बनी हुई है। और जब आपको पता चलेगा तब तक तो बहुत भारी भरकम नुकसान भी हो जाएगा। अनेक तरह की जानकारी हम वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपको समझाने का काम कर रहे हैं, आपका खर्चा बचाने और आपको ठीक समय पर राय दे करके जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अनेक जानकारी आपको मिलती रहे। अपने किसानों तक भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल जाए। साथियों, ये फिड़कली एक चितकबरी फिड़कली होती है और चितकबरी फिड़कली और भी होती हैं, इसलिए इसकी पहचान करना थोड़ी कठिन है। इसके लिए बाजार में आपको एक 70 रुपये का एक फोरमैन ट्रैप नाम का एक ऊपर से टोपी और नीचे से कोथड़ा टाइप मिलेगा। 70 रुपये की लागत आएगी। उसके अंदर एक कैप्सूल लगेगा। जिस दुकान से आप खरीदना चाहते हो उस दुकानदार से आप उसको लगाने का तरीका आराम से पूछ सकते हो, वो बता भी देगा। यदि आपके एरिया में वो नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी उसको मंगवा सकते हो। कई किसान ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं। इसका नाम है गुलाबी सुंडी रोकने वाला फोरमैन ट्रैप। इसके अंदर इतना बड़ा एक कैप्सूल सा लगता है जो फोरमैन ट्रैप की टोपी के ऊपर एक सुराख होता है, उसके अंदर लटकाया जाता है। उस कैप्सूल में मादा की सुगंध आती है। जो गुलाबी सुंडी के अंडे देने वाली मादा फिड़कली होती है उसकी सुगंध आती है। और जो नर होता है, जब उसको ये खुशबू आती है कि यहाँ पर मादा है, तो वो भागकर उसके कैप्सूल के पास जाता है और जो ही वो कैप्सूल के ऊपर टच करता है वो उस लिफाफे के अंदर जो आपका थैला नीचा प्लास्टिक का थैला होता है उसके अंदर नीचे चला जाता है, क्योंकि उसको नीचे से बांधा हुआ होता है। लगाने के तरीके यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे। हमने भी पिछले साल बहुत से किसानों को वीडियो बना कर ये जानकारी दी थी कि आप इस फोरमैन ट्रैप को इस तरह से लगाइए। मैं आप घर पर हूँ, यदि खेत में होता तो आपको ये लगाया हुआ सिस्टम वो दिखा भी देता, परंतु आप लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रक्रिया कठिन वाली बात नहीं है। जो मादा फिड़कली उसके अंदर बढ़ेगी वो मान के चलो, नहीं, वो नर फिड़कली जो लिफाफे में जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में नर घूम रहे हैं और नर घूम रहे हैं तो मादा यहाँ पर है और लगातार गुलाबी सुंडी के अंडे दे रही है। सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा रखवाला जो है वो एक फोरमैन ट्रैप है। साधारण किसान के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है, 60-70 रुपये का आता है, समेत कैप्सूल आता है। आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 5 लगाओ, 10 लगाओ, जितने लगाओगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। हमारे विशेषज्ञ जो कहते हैं वो 3 और 4 की सिफारिश करते हैं प्रति एकड़ और हेक्टेयर में 10। यदि उस लिफाफे में, उस फोरमैन ट्रैप में लगातार फिड़कलियां आ रही हैं तो फिर मान के चलो कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक है। और इस गुलाबी सुंडी के अटैक को रोकने के लिए हमने काफ़ी बार आपको रीठा, नीमाइल, तुम्बा, इमामेक्सिन बेंजोएट इस तरह की दवाइयों की वीडियो बना करके आपको बता रखा है कि आप रीठा, नीमाइल, इमामेक्सिन बेंजोएट इसके साथ हरे तेले वाली दवाई का मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपके खेत में संपूर्ण रूप से ये गुलाबी सुंडी कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। पुरानी छाछ जिन किसान भाइयों के पास है वो भी इसमें मिला सकता है, लीटर 2 लीटर जो भी है भाई, 60-70-100 दिन पुरानी छाछ होनी चाहिए। हमने अनेक वीडियो बना रखे हैं, हमारे चैनल पर चल रहे और भी बना देंगे। इसलिए साथियों,
सबसे पहले अपने खेत में गुलाबी सुंडी की पहचान करने के लिए एक फोरमैन ट्रैप लगा लें। यदि उसके अंदर गुलाबी सुंडी को जन्म देने वाले नर उसके अंदर घुस रहे हैं तो मान के चलो कि आपके खेत में मादा है। फायदा आपको यह होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी है कि नहीं। दूसरा, जितने भी आप नर पकड़ लोगे उस लिफाफे में फंस जाएंगे, वो वहीं मर जाएंगे, आगे प्रजनन क्षमता नहीं हो पाएगी तो उसकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी। ये भी फायदा होगा, खर्चा कम और फायदा ज़्यादा। और मैं इस वीडियो के थंबनेल पर भी लगा दूंगा फोरमैन ट्रैप। वो एक लकड़ी के सहारे टंगाया जाता है, एक लकड़ी पर लगता है और नरमा की हाइट के हिसाब से लगाया जाता है। जहाँ नरमा की हाइट बंद हो जाती है, पौधा बंद हो जाता है, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। वो पौधों से ऊपर दिखना चाहिए, 1 फुट ऊपर दिखना चाहिए। पौधों से 1 फुट ऊपर यदि वो रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर नर फिड़कला मिल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा और वहीं मर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी का प्रकोप है कि नहीं है। सबसे सरल और सबसे आसान तरीका गुलाबी सुंडी के पहचान का यही है साथियों। इस वीडियो को शेयर कर दें, जानकारी दे दें और अनेक तरह के जो वीडियो हम इन बीमारी को रोकने के लिए आपको बता रहे हैं, लगा रहे हैं, आपके पास हमारे चैनल पर अपलोड करके भेज रहे हैं, उनको सुने, विचार करें, अपने खेत में काम करें, आपको जरूर फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।